राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं संक्रांति के बारे में, यानी कि संक्रांति 17 तारीख से लेकर के आपको 17 अगस्त तक का जो है इफेक्ट इसके अंदर मैं बताने वाली हूँ। एक महीने के लिए होती है। सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं, उसको संक्रांति कहते हैं। इस बार जो सूर्य हैं वो कर्क राशि की संक्रांति है, उसमें संक्रमण करने वाले हैं 4th हाउस के अंदर। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें, आपको मालूम है सूर्य जो है वो तेज के लिए आत्मा कारक, ठीक है, मान सम्मान के कारक, गवर्नमेंट जॉब के कारक, रॉब, ईगो, इन सब चीज़ों को जो है बताते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब वो कर्क राशि में जाते हैं, तो कर्क राशि वाटर एलिमेंट है, फीमेल साइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब वहाँ जाएंगे तो बारिशें शुरू हो जाती हैं। ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर जो है बारिशें शुरू होंगी। सूर्य जो है जल तत्व के अंदर जा रहे हैं, तो जल के अंदर सूर्य जो होते हैं वो बहुत अच्छा अफेक्ट नहीं देते। हालांकि इनकी कोई दुश्मनी नहीं होती चंद्रमा के साथ, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा अफेक्ट नहीं देते। एक गर्म चीज़ को उठाकर आप जब पानी में डाल दोगे तो उसका अफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जल की थोड़ी दिक्कतें जो है वो दिखाई देंगी, परेशानी आएंगी। मैंने पहले भी एक वीडियो आपको भेजी थी, उसके अंदर मैंने आपको अधिक मास के बारे में सब बताया था और प्रेडिक्शंस दी थी उसके अंदर के क्या क्या होने की संभावना है, किस किस तरह से जो चीज़ें जो होंगी। यहाँ पे आप लोगों के ऊपर क्या असर होने वाला है, किस तरह से असर होने वाला है, वो सब मैं आपको 12 राशियों के अकॉर्डिंग बताऊंगी। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो है हम बताते हैं। बाकी सूर्य को तो आप अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं, हर बार संक्रांति होती है, संक्रांति के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मंथ आपके लिए किस तरह से सूर्य का प्रभाव आपको देने वाला है। तो हर 30 दिन होते हैं उसके अंदर, और हर एक दिन जो है एक एक डिग्री जो है वो बढ़ते हैं, और उसके बाद अगली राशि की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो टाइम पीरियड 30 डेज का होता है। तो जो सारा आपके लिए क्या क्या हिसाब से सबके लिए रहने वाला है वो मैं आपको साथ साथ सबके लिए बताती रहूँगी। मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है चतुर्थ भाव में, यानी कि 4th हाउस के अंदर जो है सूर्य आके बैठे हैं। इधर आपके लिए स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है, देखो घर में कुछ ना कुछ कलेश बनेगा। माता के स्वास्थ्य के ऊपर दिक्कत आ सकती है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद घर के रिलेटेड कोई ना कोई घर के अंदर मतलब कलह जो है आपको परेशान करेगा। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपनी विद्या में अगर स्टूडेंट हैं तो विद्या के अंदर अपना ध्यान उतना अच्छा दे नहीं रहे हैं, यानी कि सीख रहे हैं कुछ तो उसके अंदर भी अपना पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके कारण घर में प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर बड़े हैं आप तो थोड़ा लव अफेयर के कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है। इधर आपके स्टमक में भी कोई दिक्कत होती हुई मुझे दिखाई देती है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको चेस्ट में भी कुछ ना कुछ पेन हो। यहाँ पे आपने करना क्या, थोड़ा घर के अंदर कलेश ना हो, इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है, और आपस में जो है आपके पेरेंट्स का भी तालमेल सही रहे, यानी कि उसमें दिक्कत ना आए। कार्य क्षेत्र के अंदर आप जो हैं प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हैं, काम में सही। पब्लिक में जो है आपकी इमेज अच्छी होती हुई, लेकिन आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घर की गर्मा गर्मी जो है बाहर रोड तक ना आ जाए, ठीक है। उस चीज़ को आपने ध्यान रखना। बाकी आपके लिए जो है वक्त जिस तरह से रहेगा मैंने आपको बता दिया। सूर्य की आराधना करनी है, माता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता का भी आपने सम्मान करना है, ठीक है, ताकि कार्य क्षेत्र में आपको जो है प्रोग्रेस प्राप्त हो। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 3rd हाउस में जो है गोचरवश सूर्य जो है आए। तो यहाँ पर सूर्य जो है आपको मेहनत करने के लिए अच्छा फल देते हैं 3rd हाउस के अंदर। वो कहते हैं मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। यहाँ मेहनत को जो है वो एकदम बढ़ा देंगे आपकी। छोटी मोटी यात्राएं, छोटी बड़ी यात्राएं भी आपकी जो है वो बनेंगी, लेकिन सोच समझ के यात्रा करना। इस समय बाहर जो है कुछ माहौल अच्छा नहीं है। आपने करना सिर्फ ये है, इस समय पर यात्रा करनी है ना तो मंदिर तक पैदल चले जाओ, ठीक है। और गाड़ी वगैरह लेकर मत जाओ, आप पैदल नंगे पाँव या पैदल जैसे आपको अच्छा लगे, चप्पल पहनकर, लेकिन आप पैदल चल के चले जाओ और मंदिर के दर्शन करके आओ। पिता का सम्मान करना आपको बड़ा ज़रूरी है। भाग्य का साथ मिल रहा है, आपके काम बन रहे हैं, वर्क प्लेस में भी आपको तरक्की मिल रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी या कन्वेंस के रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है आपका, यानी कि कोई भी
अटका हुआ प्रॉपर्टी वाला काम है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई दिक्कत है, या नया काम कुछ करने की इस टाइम में सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको पूर्ण लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपके पिता भी वर्किंग या काम कर रहे हैं तो उनको भी लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो अपने पिता का सम्मान करना है आपने, और अपने भाई बहनों की हेल्प करने की कोशिश करनी है जो आपसे छोटे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में भी प्रोग्रेस दिखाई देती है, उनकी भी आपने हेल्प करनी है, आपकी हेल्प की उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स की, नेबर्स की, और उसके बाद अपने छोटे भाई बहनों की जो है आपने हेल्प करने की कोशिश करनी है। और मेहनत यहाँ पे आपकी 4 गुनी होती हुई दिखाई देती है। सूर्य अच्छी तरह से आपकी मेहनत करवाएंगे ताकि आपको रिजल्ट बढ़िया दे सके। ठीक है, अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सेकंड हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव, सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना है। कोई स्पाइसी खाना नहीं खाना, मिर्च मसालों वाले, तड़कों वाले ये चीज़ें नहीं खानी, आपकी सेहत को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो खाने पीने में अपना ध्यान रखना विशेष करके। ठीक है, और उसके बाद आपकी वाणी पर भी ध्यान रखना है, यानी कि ईगो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। देखो, जब वक्त अच्छा आता है तो इंसान की गर्दन भी अकड़ जाती है। यहाँ पे आपके लिए जो है समय अच्छा आ रहा है, मेहनत का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत मेहनत जो की है उस चीज़ का धन जो है आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब के अंदर लड़ाई ना हो, कलेश ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी जो है बड़ी अहंकारी हो जाएगी, और आप जो है ताना मार के किसी को बात करेंगे। झूठ भी मत बोलना, ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, ताना मार के किसी को बात करोगे, गलत तरीके के साथ बोलोगे, यानी कि किसी को ऐसी बात बोलोगे जो उसके अंतर तक उसको चुभ जाए। तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, वैसे भी नहीं बोलनी चाहिए कि जिसके एकदम हर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने वाणी को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, ताकि आपकी वाणी के अंदर कुछ इस तरह की कमी ना आए जो आप गलत बोल पड़े। ठीक है, मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ, यानी कि जो मेहनत की थी उसके एवज में धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा है। अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जैसे अपना पर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसके अंदर भी, परिवार में जो झूठ सच बोल के, जैसे धन है पास में, सामने वाला किसी ने आपको कहा, अपने ही किसी भाई बंधु ने, कि भैया थोड़ा सा पैसा चाहिए या कुछ है, तो आप उसे देना नहीं चाहते, इसके लिए सीधा सीधा स्पष्ट स्पष्ट झूठ बोलेंगे, "ये नहीं है मेरे पास कुछ भी"। तो ये शब्द मुंह से मत निकालना। सूर्य बैठे हुए हैं, झूठ बोलोगे तो वही तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप झूठ बिल्कुल ना बोलो। उसके बाद आपकी आँख में कहीं कोई दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है, अपनी आँख का भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है चिकित्सक सलाह जो है आपने ले लेनी है। ठीक, अब उस फटाफट दिखा लेना, उस चीज़ को डिले मत करना। ओके हो गई। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है लग्न में जो प्रभाव सूर्य का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्रोध बढ़ता हुआ, आपको अननेसेसरली किसी न किसी बात से जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव होता हो, क्योंकि आप जो हैं वो वैसे तो इतना ज़्यादा कर्क राशि वाले क्रोध नहीं करते, उनको थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी राशि होती है जो दिल से सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लड़ने वड़ने वाले ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाणी का प्रभाव जो है गलत होता हुआ, यानी कि ये मैं ये भी कह सकती हूँ कि जेब में 4 पैसे हैं तो उस चीज़ का थोड़ा सा अहंकार भी दिखाई देगा। भाई, जो कमा रहे हो अपने परिवार के लिए कमा रहे हो ना, अपने ऊपर भी आप खर्च करते हुए इस समय पे दिखाई देते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्हीं को जतला कर फ़ायदा क्या। अगर आपने किसी को कोई चीज़ लेकर दी है, परिवार में कोई चीज़ आपने उनको लेकर दी है, तो क्रोध दिखाकर या अहंकार दिखाकर ये कह रहे हो भाई मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया था, उन लोगों को मालूम है जिनके लिए आप कर रहे हो कि भाई आपने उनके लिए क्या किया था। ठीक है, उसको जताने की या बताने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो जीवन साथी के साथ कट्टी होती हुई दिखाई देती है, अनबन होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ अपना इस तरह की बात नहीं करनी। देखो, जिसको ज़्यादा ईश्वर देते हैं ना, उसे उतना ही झुक जाना चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ के ऊपर जो है फल लग जाते हैं, वो झुक जाता है पेड़, तो उसको इतना अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ गए हो, अंडरस्टैंड कर गए हो, और उसी तरीके के साथ आपने जो है आगे बढ़ना है। मैंने जो समझाया बस वही करना है।
अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंह राशि वालों के लिए 12th हाउस में जो है सूर्य का अफेक्ट है। यहाँ पे वो रात सोने नहीं देता, डिप्रेशन इतनी दे देता है, परेशानी इतनी दे देता है, बेकार की बातों के इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है कि आपको बेचैनी इतनी हो जाती है कि आपको यही समझ नहीं आती कि मैं सोऊं कि क्या करूं। आप रात जाग जाग के निकलती है, खर्च बढ़ जाते हैं आपके, अननेसेसरीली खर्च बढ़ जाते हैं, जो शत्रुता, कोर्ट केस, इन सब चीज़ों के अंदर जो है जाने शुरू हो जाते हैं। यहाँ अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस के साथ भी आपको जो है दिक्कत, कलह जो है बनती हुई दिखाई देती है। आपने हार्ड ड्रिंक्स और नॉन वेज जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने बिल्कुल भी मतलब शुद्ध शाकाहारी रहिए, ठीक है। और इस समय में आकर के आपने जो है खूब अच्छे से शंकर भगवान को जो है जल चढ़ाना है। शंकर भगवान को भी जल चढ़ाओ और उसके बाद सूर्य को भी आपने जल चढ़ाना है, ठीक है। ये आप 2 उपाय करते रहना तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया आएंगे। बस ध्यान रखना है हर जगह कि कहीं लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आपके नेचर में ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे डेफिनेटली। 4 दिन किसी को रात ना सुलाओ तो 5वें दिन अगला बंदा पागल हुआ होता है कि भाई नींद तो पूरी नहीं हुई तो करेगा क्या। तो यहाँ जब बेचैनी, हर चीज़ से स्ट्रेस, हर चीज़ से टेंशन, तो मान सम्मान पे भी कहीं ना कहीं चोट पहुँचती हुई। और अपनी राशि के लॉर्ड को अगर आप जल चढ़ाओगे या उनकी सेवा करोगे, अपने पिता की भी सेवा करोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। लेकिन जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। लड़ाई झगड़े, बेकार के विवाद किसी से करने नहीं है। ना आपने ज़बरदस्ती जाके दूसरे के फट्टे में टांग अड़ानी है कि हाँ बैल मुझे मार, ठीक है। दूसरे की जिसकी लड़ाई है वो अपने आप सुलट लेगा, आपको क्या लेना देना। अगर बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ोगे तो सारा समय उसी चीज़ में ही आपका खप जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 11th हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव आता हुआ दिखाई देता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। कोई आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पेट में दिक्कतें बनती हुई दिखाई देती है। और थोड़ा अपना खान पान पे ध्यान रखना। आप खान पान के नाम के ऊपर इतना अधिक खर्चे करोगे ना, जिसका कोई मतलब अंत नहीं। सोचने की बात है, अगर इतने से आप इतना खा लोगे ज़बरदस्ती का तो हालत तो ख़राब होगी। तो यहाँ पे पेट जो है गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खर्चे ज़रा अपने सोच समझ के करना, क्योंकि आपका पैसा जो है हाथ से निकलता चला जाएगा, ठीक है। बेकार में अपना पैसा खर्चा मत बनाना। बाकी है ना नॉन वेज खाना है, ना आपने हार्ड ड्रिंक्स लेनी है, क्योंकि सूर्य इस समय पेट में भी दिक्कत दे देगा और संतान के संबंधित भी परेशानियां जो हैं आपके दे देगा। देखो अगर प्रेम संबंध में कही हो तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना कि गलत नहीं बोलना। और अगर संतान के साथ भी बात कर रहे हो तो ज़्यादा गुस्से से बात मत करना, प्यार से समझाना। और अपनी हेल्थ का बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। खान पान पे ध्यान रखना है, खर्चे संभल के करने हैं, वो तो इंसान खुद समझ ही सकता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी खर्चे तो पता ही नहीं चल रहे, खर्चे जा कहाँ रहे हैं, तो एक काम करना, या तो आप धर्म स्थान में कुछ ना कुछ दान कर देना, नहीं तो अपने बड़े भाई बहन के पास जो है अपने धन को डिपॉजिट करवाते जाना, यानी कि उनको कुछ लेकर दे देना, नहीं तो उनको उनके पास जमा करा देना कि भाई ये मेरे पैसे अपने पास रख लो, मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है ना। तो ये जो भी आप कर सकते हो, इस तरह की कोई चीज़ करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। तो बड़े बहन भाई का भी आपको इस टाइम सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर बड़े बहन भाई भी आपके कुछ बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए भी अचीवमेंट जो है वो बनती है, ठीक है। तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है ये प्रभाव होता हुआ देखो, सबसे पहले अपने माता पिता दोनों की सेहत का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप सामाजिक तौर पे क्या कर रहे हो उस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है, यानी कि समाज में इस तरह की कोई बात ना हो कि जिसके साथ आपको कहीं कुछ दिक्कत आए, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई, उन्नति होती हुई, और उसके बाद आप साहस दिखाओगे, अपना कोई ना कोई जो भी फैसला लेना है वो बड़ी हिम्मत के साथ लोगे और आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आपके अंदर जो है एक नई ऊर्जा नज़र आती है काम करने के लिए। और नया काम भी कुछ शुरू करना चाहते हैं तो भी आपका काम शुरू हो जाएगा। काम के अंदर, बिजनेस के अंदर जो है आपको, या जॉब के अंदर जो है यहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। बस आपने एक उपाय जो है वो करना है, ना तो किसी को गलत बोलना है और ना झूठ बोलना है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सामने तो बड़े स्वीट से बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाते ही उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आप किसकी निंदा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। ना कि हर किसी की निंदा करना कोई सही बात नहीं होती है। अगर लगता है कि हाँ ये हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है, तब उसकी निंदा करो। इस तरह से जिसने आप पे फेवर्स भी किए हैं, अगर उसकी आप निंदा कर रहे हो तो ये आपके लिए रिजल्ट्स जो है कमज़ोर कर देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे
अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, नॉनवेज नहीं खाना, बिल्कुल हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, अपना भोजन जो है बड़ा संतुलित तरीके के साथ आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद सूर्य की आराधना करनी है। कार्य क्षेत्र के अंदर मुझे लाभ दिखाई देता है, आपके लिए बढ़िया समय दिखाई देता है, लाभ उठाओ इस चीज़ का। वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है सूर्य गोचरवश आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के वो आपके लिए क्या रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बाहर की विदेश की यात्रा करवाते हुए, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं बाहर जाना है, तो वहाँ पर आपका जो है बाहर जाने का जो है प्रोग्राम बन सकता है, आप बाहर अब्रॉड जा सकते हैं। माता का स्वास्थ्य जो है वो दिक्कत में, परेशानी आपके हेल्थ के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो मेहनत करनी है, ठीक है। और उसके बाद छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप्स अच्छे रखने हैं, नहीं तो माता के स्वास्थ्य पे और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी मेहनत जो है ज़बरदस्त तरीके की होनी चाहिए, आप मेहनत करोगे तभी आपके लिए रिजल्ट जो है बन के आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पिता का सहयोग नहीं मिल रहा या आपको बड़ों का, अपने बॉसेस का सहयोग नहीं मिल रहा, वो भी मिल रहा है। और कार्य क्षेत्र में भी आपकी तरक्की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेन आपने क्या करना है, देखो अपने वाणी को जो है गलत उच्चारण, धर्म के विपरीत नहीं करना। यहाँ धार्मिक होने के लिए आपको मैं कह रही हूँ, यानी कि धर्म का आचरण करना है, धर्म के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं है। धर्म के विरुद्ध या विपरीत कोई बात करोगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तभी आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। तो आपने विपरीत नहीं बोलना, बिल्कुल उस धर्म के, उसकी रक्षा करिए, ठीक है। अपना कर्म अच्छा करो और धर्म की तरफ आसक्ति अपनी दिखाओ, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। धनु राशि वालों के बारे में बात करते हैं। अष्टम में जो है सूर्य गोचरवश आए हैं, यहाँ आपके पास क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। आपके पिता की जो है सेहत, लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ उनकी तरफ जो है दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, आपको उनका ध्यान रखना है। यहाँ आमदनी जो है आपकी कम होगी, हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे, मन मुटाव बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ भी आपका टकराव जो है संभव है। यहाँ आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम से भी जूझ सकते हैं, उस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ये सब कार्य कर लेते हैं, मुझे आपके लिए इतना बढ़िया कोई टाइम दिखाई नहीं देता। ये समय जो है आपको अपने पिता का सम्मान, उनकी देखभाल और उसके बाद भाग्य का सपोर्ट जितना मिल सकता है उतना आपको मिलेगा। अपनी वाणी को कंट्रोल करें, ठीक है। किसी को भी इस तरह से ना बोलें जिसके साथ आपके साथ, उनके साथ मन मुटाव बने, ठीक है। अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया धनु राशि वालों को क्या करना है। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 7th हाउस में सूर्य का प्रभाव आता हुआ दिखाई देता है। आपको बहुत अधिक क्रोध आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा। उसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, आपको बेकार खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। अपने रिश्तों की तरफ विशेष ध्यान दें। ससुराल पक्ष से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, किसी से भी झगड़ा नहीं करना, बढ़ बढ़ के बातें नहीं करनी जो करने की हिम्मत ना हो। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बढ़ के बात बोल देते हैं जबकि हम वो पूरी ही नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसी बढ़ के बातें नहीं बोलनी जो बाद में खुद ही उस उलझन में खुद पड़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरों का भी आप अपमान मत करो, क्योंकि होगा क्या, आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। पब्लिक में भी आपकी जो है डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। आप दिखावा बिल्कुल नहीं करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। और ना ही किसी का आपने अपमान करना है। अगर आप किसी का अपमान करोगे तो आपको ही दिक्कतें आएंगी, यहाँ क्रिबिंग बनेगी, ठीक है। 1 महीना इसने ऐसे नहीं किया, या जीवन साथी के साथ भी आप लगातार झगड़ते हुए, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करते हुए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, तो छोड़ दो इस चीज़ को। हर समय जो है इस चीज़ की क्रिबिंग सही नहीं है। अगर आप मेरी बात मानोगे, सूर्य को जल चढ़ाओगे, इस समय पर हनुमान जी की आराधना करते रहोगे, तो आपको ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन आपको जो जो चीज़ों का मैंने बोला है वो आपने बिल्कुल, किसी को बढ़ के अपमान करना या कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करना वो आपने नहीं करना। क्योंकि याद रखना मेरी बात, अगर आप किसी का अपमान एक बारी करते हो तो अपमान का बदला हमेशा सामने वाला 4 गुना करके लौटाता है, ठीक है। आपको बख्शता नहीं है, क्योंकि वो अपमान कभी भूल नहीं पाता। वो सब कुछ भूल जाता है, आपका अच्छा किया हुआ भूल जाता है, आपका क्या आपने किया किसी के लिए वो भी भूल जाता है, लेकिन वो अपमान का जो है
बदला वापस लेकर ही दम लेता है। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जीवन साथी से मतलब उनके लिए सबसे पहले ये बताती हूँ कि उनके लिए 6th हाउस में जो है सूर्य है। देखो यहाँ पे आपके शत्रु बहुत बढ़ेंगे, सब लोग आपके अगेंस्ट बहुत बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो सब शांत होते चले जाएंगे। अगर आपको कोर्ट कचहरी की भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई केस कोर्ट केस आपके ऊपर बना हुआ है, उधर भी आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऑटोमेटिकली वो भी आपके हक में होती चली जाएंगी। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने गलत का साथ नहीं देना, कोई गैर कानूनी काम मत करना। अगर गैर कानूनी काम करोगे तो सूर्य जो है विपरीत फल देते हैं फिर उस समय। ठीक है, मतलब एकदम न्याय की तरफ रहना। ठीक है, सही चीज़ की तरफ रहना, सही होगा वही कहना। यहाँ जीवन साथी का भी स्वास्थ्य जो है आपका कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। उनकी टांगों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, परेशानी आती हुई दिखाई देती है। तो आपने उनकी सेहत का ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर जो पैरों की प्रॉब्लम है उसको तुरंत ही जो है आपने डॉक्टर के पास चेकअप करवानी है, यानी कि उनके हेल्थ के अंदर जो है प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसके बाद आपने अपने गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो आपकी बोलने के कारण ही बहुत सारे जो है दुश्मन बनते चले जाएं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा साहस तो दिखाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दुस्साहस नहीं करना, साहस दिखाओ, काम करने के अंदर साहस दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चा अब्रॉड के लिए भी बनता हुआ दिखाई देता है, उधर भी आपका दवाई वगैरह में या हॉस्पिटल्स में भी आपका खर्चा बन सकता है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप पर्सनली अपने एस्ट्रोलॉजर को या जिसको भी आप फॉलो करते हैं उनसे आप पर्सनली जो है अपने लिए उपाय पूछ सकते हैं। अपनी हॉरोस्कोप दिखाइए और उनको जो है उपाय उनसे पूछ लीजिए, आपके लिए लाभ होगा। मैं जनरल आपके लिए जो देख रही हूँ वो आपको मैंने अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव। सबसे पहले अपने स्टमक का ध्यान रखना है, आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आंतों में और स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई दिखाई देती है, तो ध्यान रखना। आपके पैरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ काम जो है आपके उतने अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके डिसीजन ही शायद रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जो आप डिसाइड करोगे वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उतना अच्छा फ्रूट नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको नाहक की जो है मेंटल स्ट्रेस बनता हुआ, आपके निर्णय भी जो है वो सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज भी जो है मैनेज करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद क्या होगा आपके साथ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, नया कुछ सीख रहे हो, तो वहाँ पर तो ओके है। लेकिन यहाँ पर आपके रॉन्ग डिसीजंस के कारण आपकी लव लाइफ भी अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो काम आपका पहले से चल रहा है उसके अंदर तो आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। संतान आपकी लाभ प्राप्त करेगी, उस चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर आप स्टडी कर रहे हो, कुछ नया कुछ सीख रहे हो, तो उसके अंदर आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, कहीं कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो आपकी चमक के लाभ दिखा सकती है इस टाइम पे। बाकी आपने अपने खान पान का ध्यान रखना है, मेंटल स्ट्रेस खुद को होने नहीं देना। आपने अपने आप को जो है मेहनत की तरफ लेके जाना है और अपने आप को टेंशनों से दूर रखने की कोशिश करनी है। अब जो लेडीज़ जो है गर्भावस्था के दौरान, यानी कि इनिशियल स्टेजेस में प्रेगनेंसी के, उनको भी थोड़ा अपना स्टमक का ध्यान रखना है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत स्टमक में जलन है या कुछ है, तो चंदन का शरबत मिलता है, वो आपने ज़रूर जो है उसका सेवन कर लेना। मिल जाता है मार्केट से, तो वो आपने लेकिन लेना ओरिजिनली। और अगर नहीं हो तो चंदन का जो मलयादी चंदन होता है, लकड़ी होती है उसकी, जो मंदिर में होता है, उसको घिस करके आप जो है खुद शरबत बना करके उसके अंदर उस चीज़ को डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको जो है पेट में ठंडक पहुंचेगी और आपको बेटर फील होगा। उसके बाद आप गोंद कतीरा भी ले सकते हैं, और मिल जाता है पंसारी की दुकान से। आप उसको ओवरनाइट भिगो के रख देना, वो फूल के ज़्यादा हो जाता है, उसको आप ले सकते हो अपनी डाइट के अंदर। कुछ ठंडी चीज़ के साथ, आइसक्रीम के साथ या रूह अफ़ज़ा के साथ आप उसको ले सकते हैं, यानी कि शरबत वगैरह के साथ ले सकते हैं, कुल्फ़ी के साथ ले सकते हैं। तो वो लेने से आपको पेट में जो है राहत आएगी। स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाना। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो बस आपकी सेहत भी सही रहे इस समय में। विशेषकर अपनी हेल्थ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जनरल उपाय बता देती हूँ कि जिसको भी सूर्य द्वारा कुछ पीड़ा मिल रही है वो क्या उपाय कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे
मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था क्या क्या चीज़ें दिक्कत करती हैं, मान सम्मान की दिक्कत आने लग जाती है, जॉब में दिक्कत आती है और पिता के साथ संबंधों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सूर्य कमज़ोर होता है तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता का सम्मान करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, 108 नाम सूर्य के बोल लेना। इनमें से जो भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, उसके सबसे पहली चीज़, जो सूर्य के उदय होने के बाद तक सोता है उसका सूर्य लाख उपाय करने पे भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही अपने सूर्य को नष्ट कर रहा होता है। इसलिए सूर्य उदय के बाद सोना नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अर्ली उठो, सूर्य को देखो, सूर्य के दर्शन करो। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, मैं उस चीज़ की अभी बात ही नहीं करती, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उठते हैं तो उनको बोलो नमस्कार करो, सूर्य देव को नमस्कार करो। तो आपने ये सब सिखाना है, तो बॉडी के अंदर एनर्जी आनी शुरू होती है बच्चों के, और उसके बाद उनको ताकत आती है अंदर से सूर्य को नमस्कार करने से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे उपाय अगर आप करोगे, अगर आप फिर भी आपको लगता है तो संडे वाले दिन तो स्पेशली बिल्कुल भी लेट नहीं उठना, क्योंकि संडे वाले दिन ही छुट्टी होती है, सभी बच्चे लेट लेट उठते हैं। उनको जौन सा भी दिन हो उनको कहो जल्दी उठना, ठीक है। तो यहाँ पर उनको जल्दी उठा करके आप उनको जो है पूजा का अभ्यास करवाओ, सूर्य को नमस्कार करने का अभ्यास करवाओ। आप खुद करोगे तो डेफिनेटली बच्चे भी करेंगे, ठीक है। जो जल्दी उठ जाता है तो उसके जीवन के अंदर परिवर्तन भी बहुत बढ़िया तरीके से आता है, सूर्य अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और संडे वाले दिन नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उस दिन अगर आप नमक का त्याग कर दो तो भी आपके लिए सूर्य जो है अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो एक ये भी उपाय कभी करके देखना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। आप विष्णु जी की आराधना भी कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हो, विष्णु जी की भी किसी भी प्रकार से पूजन कर सकते हो, तो आपका सूर्य जो है ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से आपने क्या क्या करना है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।